हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे गंगा रिवर से रिलेटेड प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न गंगा रिवर से रिलेटेड बनते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, काफी इजी प्रश्न है, फिर भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रख सकते हो। ऑप्शन बी सही है। गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, इजिली आप याद रख सकते हो। 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और ये गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गौमुख के पास है। और गौमुख जो है यह उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड के, याद रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, जो कि गौमुख के पास में है। और गौमुख जो है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपने 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। तो चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? विच ऑफ दिस टू रिवर्स टुगेदर फॉर्म द रिवर गंगास इन देवप्रयाग? बताइए कौन सी ऐसी दो नदियां जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो यहाँ पर देखो, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा और भागीरथी। आगे हम देखेंगे मैप में। यहाँ पर देखो एक प्यारा सा मैप है जो यहाँ पर आपको दिखाते हैं चार धाम को। चार धाम यहाँ पर आपको लोकेटेड है, देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ पर बद्रीनाथ को आप ध्यान से देख सकते हो, बद्रीनाथ यहाँ पर है। तो देखो बद्रीनाथ से दो रिवर निकलती है, एक है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। बद्रीनाथ के पास जो है एक सतोपथ ग्लेशियर है, ध्यान से सुनो। बद्रीनाथ के पास एक सतोपथ ग्लेशियर है जिससे दो नदियां निकलती है, एक है विष्णु गंगा निकलती है और एक धौली गंगा निकलती है। ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं, दोनों नदियां जब मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में, तो इसके मुख्य धारा को हम बोलते हैं अलकनंदा। याद रखिएगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। कहाँ पर मिलती है दोनों नदियां? विष्णु प्रयाग में। और आगे जब अलकनंदा बहकर आती है तो यहाँ पर नंद प्रयाग में इससे आकर मिलती है नंदाकिनी नदी, याद रखिएगा। इसके आगे जब अलकनंदा आगे जाती है तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग में इससे आकर मिल जाती है पिंडार गंगा। फिर अलकनंदा जो यहाँ पर आकर बहती है आगे, तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग में इससे आकर मिलती है मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा। 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और यहाँ पर देखो लास्ट में है देव प्रयाग। और यहाँ पे रुद्र प्रयाग के बाद जब मंदाकिनी नदी मिल जाती है अलकनंदा में, तब अलकनंदा जब आगे आती है तो यहाँ पर देखो देव प्रयाग में आकर यहाँ पर मिलती है भागीरथी नदी, जो कि कहाँ से आ रही है? गंगोत्री से आ रही है, याद रखियो। और यहाँ पे देव प्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिल जाती है और इसके मुख्य धारा को हम गंगा बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, बद्रीनाथ के पास एक सतोपथ ग्लेशियर है जहां से दो नदियां निकलती है, विष्णु गंगा, धौली गंगा। ये दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग में निर्माण करती है अलकनंदा का। आगे अलकनंदा में आकर मिलती है नंदाकिनी नदी, कहाँ पर? नंद प्रयाग में। फिर उसके आगे जब जाती है अलकनंदा तो यहाँ पर मिलती है पिंडार गंगा, कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा फिर इससे आगे आती है तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी। और रुद्र प्रयाग से जब आगे अलकनंदा बहती है तो यहाँ पर आके देव प्रयाग में इससे मिलती है भागीरथी और यहीं पे हो जाता है आगे गंगा का निर्माण। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती है तो इसके मुख्य धारा को हम गंगा कहते हैं। क्लियर हो गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है, गंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ पर पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है? वेयर डज गंगा रिवर फर्स्ट कम आउट ऑफ द माउंटेनियस स्पॉट एंड एंटर द प्लेन एरिया? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार में। देखो जो माउंटेनियस पार्ट है, अभी जो भी हिमालय के पार्ट है, वहां से जब गंगा नदी बहकर आती है तो प्लेन एरिया में सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? वो करती है हरिद्वार में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और आपने कुंभ मेला के बारे में सुना होगा, कुंभ मेला हर 12 वर्ष पे लगता है, याद रखिएगा। हर 12 वर्ष पे क्या लगता है? कुंभ मेला, जो कि भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है। वो 4 स्थान कहाँ पर है? एक देखो, एक है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। प्रयागराज जो है यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों को यहाँ पर विलय होता है, याद रखिएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां कहाँ पर आकर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तो प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में आयोजित होता है कुंभ मेला, जो कि गंगा नदी के किनारे है। नासिक में आयोजित होता है कुंभ मेला, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। और उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला किन 4 प्रमुख शहरों के किनारे आयोजित किया जाता है? याद रखना है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। और ये चारों जो शहर है कौन कौन से नदियों के किनारे स्थित है? प्रयागराज देखो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर है। हरिद्वार गंगा पर है।
नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है, उज्जैन जो है शिप्रा नदी पर स्थित है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफी इजी प्रश्न है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि गंगा नदी जो है झारखंड से भी होकर बहती है। झारखंड का एक जिला है साहिबगंज, याद रखिएगा, झारखंड का एक जिला है साहिबगंज, वहां से गंगा क्रॉस करती है। सिर्फ एक ही जिला, याद रखना इस बात को, झारखंड के सिर्फ एक ही जिला से गंगा क्रॉस करती है, जिसका नाम है साहिबगंज। यहाँ पे झारखंड को लेकर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गंगा नदी जो है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर जाती है बिहार में, फिर आगे झारखंड में, फिर उसके बाद चली जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लो मैप में, ये देखो यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ पर देखो गंगा नदी आके यहाँ पर प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आ जाती है बिहार में। बिहार में यहाँ पर देखो एक झारखंड है, झारखंड के यहाँ पर साहिबगंज जिला आ जाता है। उसके बाद ये चल जाती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। यहाँ पर आके आगे मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको जमुना नाम से जानते हैं, और गंगा नदी को हम बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। और आगे इसकी मुख्य धारा जहाँ कहाँ पर जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, याद रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? इजी प्रश्न। गंगा रिवर इज नोन एज विच रिवर इन बांग्लादेश? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पद्मा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा पद्मा। पद्मा के नाम से हम जानते हैं किसे? गंगा नदी को। किस देश में? बांग्लादेश में। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, नोट यमुना। यमुना की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है किसकी? जमुना की, याद रखना, JAMUNA, जमुना। और यमुना अलग है, जो कि हमारे गंगा की सहायक नदी है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? याद रखना, दो तरह की, देखो एक देखो ट्रिब्यूटरी होती है, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी होती है? मान लो कोई मुख्य नदी, मेन नदी जो बह रही है, मान लो ये मेन नदी है, ठीक है, ये गंगा है, और इसमें अगर आकर इधर से यमुना नदी मिल जाती है तो ये ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। और आगे जाके आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में गंगा नदी से हुगली नदी अलग हो जाती है। अगर किसी मेन नदी का, मेन रिवर का कोई धारा अलग हो जाए इससे, मान लो इधर अलग हो गई एक धारा और एक प्रमुख धारा इधर बह के जा रही है, तो ये हो गई हुगली, तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। जो नदी पानी लेकर मुख्य नदी में आके मिलती है उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, जो पानी लेके मुख्य नदी से अलग हो जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जा रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। याद रखना, यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। एंड यमुना की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है टोन्स, हिंडन, हनुमान गंगा। और राइट ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यमुना की राइट ट्रिब्यूटरीज है चंबल, बेतवा, सिंध और केन, याद रखना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो अमरकंटक पठार सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। तो पूछा जा रहा है कौन सी गंगा की सहायक नदी, यानी यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? अमरकंटक पठार से। तो कौन सी ऐसी नदी है बताइए जो गंगा की सहायक नदी भी है और अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन, याद रखिएगा। सोन जो है अमरकंटक पठार से निकलती है और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और आपको पता होगा नर्मदा नदी भी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है, लेकिन यह गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। और अगर हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी देखो पहले तो मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, और उसके बाद बिहार के जो पटना जिला है, जो बिहार की राजधानी है पटना डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक गंगा नदी में आकर मर्ज हो जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर पॉपुलरली नोन एज सौरव बिहार? तो सौरव बिहार किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। कोसी नदी को हम बोलते हैं सौरव बिहार, दामोदर नदी को हम बोलते हैं सौरव बंगाल, एंड ब्रह्मपुत्र नदी को हम बोलते हैं सौरव ऑफ असम, याद रखना है। दामोदर सौरव बंगाल, ब्रह्मपुत्र सौरव असम और कोसी सौरव ऑफ बिहार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं ओर से आकर नहीं मिलती है? मान लो कोई मेन रिवर यहाँ से बह रही है और इसकी जो मुख्य धारा इधर है, तो यहाँ पर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो इधर से आकर मिलेगी वो होगी, राइट ट्रिब्यूटरी इधर से जो आकर नदियां मिलेंगी वो होंगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है बाएं ओर से आकर नहीं मिलती है, यानी दाएं ओर से जो नदी आकर मिलती है वो इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देख लो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, सोन नदी गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी आपको पता है असम में
असम से आकर बांग्लादेश में मिलती है, वो भी राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और अगर हम बात करें, सॉरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। और राइट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो इसमें है यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, याद रखिएगा। और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी राइट ट्रिब्यूटरी है, नॉट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लो नदी। मान लो आप यहाँ से उत्तराखंड से आ रहे हो और उत्तराखंड से आपको जाना है पश्चिम बंगाल, तो आपका लेफ्ट हैंड किस साइड होगा? इस साइड होगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड होगा इस साइड। तो ये जो नदियाँ इधर से आकर मिलेगी वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, जो नदियाँ इधर से आकर मिलेगी गंगा हो जाएगी राइट ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन कौन सी है? गंगा नदी ये रही, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई। यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र जो है जो लेफ्ट साइड से आती है, कोसी भी लेफ्ट साइड से आती है, और राइट साइड से यहाँ पे देखो सोन नदी आती है। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? फरक्का बैराज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? देखो बैराज भी जो है एक बांध की तरह ही होता है, जिसमें बड़े बड़े गेट्स होते हैं, और इनका यूज जो है पानी को रोकने के लिए बंद किया जाता है। या फिर मान लो कोई गेट है, बड़ा बैराज है, उसमें बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, पानी को अगर रोकना होता है तो गेट को बंद कर दिया जाता है, खोलना होता है पानी को तो गेट को खोल दिया जाता है। तो इससे जो है सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, जब जरूरत के अनुसार यहाँ पे पानी को खोला जाता है और बंद किया जाता है। तो बताओ फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर गंगा सही उत्तर हो जाएगा। और फरक्का बैराज जो है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बनाया गया है, और इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो कितनी है? 2240 मीटर, याद रख सकते हो, 2240 मीटर। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है? इंडियाज हाईएस्ट डैम टिहरी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? यहाँ पर आपको अपना उत्तर बताना है। काफी इजी प्रश्न है, आप यहाँ पे इसको जीके में पढ़ चुके होंगे, लुसेंट में पढ़ चुके होंगे, और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मतलब टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, ऐसा करके। तो बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी, वह किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भागीरथी। भागीरथी पे सिचुएटेड है टिहरी बांध, याद रखना। एंड यह भारत का सबसे ऊंचा यानी इंडियाज हाईएस्ट डैम है, और इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम यानी भारत की सबसे लंबी डैम कौन सी है? वो है हीराकुंड, जो कि महानदी पर स्थित है, और ये ओडिशा राज्य में है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार जो शहर है उत्तराखंड का, वह किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। काफी इजी प्रश्न है अगर आपको पता होगा तो। और याद रखना जो भी मेजर सिटीज है जो गंगा नदी पे लोकेटेड है वो एक बार देख लो, ऋषिकेश, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना एंड भागलपुर, ये सभी जो है गंगा नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। आगे देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? सुंदरवन डेल्टा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ यहाँ पर कौन सी नदियां, दो नदियां ऐसी कौन सी हैं जो मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलकर आपस में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। और ये जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गंगा नदी यहाँ पर आ रही है भारत से, यहाँ पर आकर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी देखो यहाँ से आ रही है, इसे हम जानते हैं बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ये दोनों नदियाँ मिलकर अपने जो इसका जो डेल्टा है, इसी को डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए, अगर फिर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा, जो भी जैसा भी लगा हो आपको, वीडियो में अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।